नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का धनु ऑनलाइन क्लासेस में। हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम स्टैटिक जीके की जो है हर सीरीज में एक सीरीज में जो है 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन करने वाले हैं मानव शरीर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो है ये सीरीज का जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। आपको बताना है कि जो मनुष्य के जो सबसे शरीर की जो सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। आपको जो है 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या बताना है, हड्डी है ऑप्शन में, दूसरा है दांत, तीसरा है एनामिल और चौथा है जो है नाखून है। तो आपको बताना है कि आपका जो है कौन आंसर सही होगा जो कि शरीर में जो है सबसे कठोर वस्तु है। तो आप जानते हैं कि जो है हमारे शरीर में कठोर वस्तु जो है, यहाँ पर वस्तु को काट दीजिएगा, वस्तु नहीं होगा, यहाँ पर जो है तत्व होगा। तो हमारे जो शरीर में जो है सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पर बताना है आपको कि मनुष्य का शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक ऑप्शन शो कर रहा है यकृत जो है, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है त्वचा और चौथा है हृदय। तो आपको बताना है कि जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव मूत्र में जो है दुर्गंध किस कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज, दूसरा यूरिया, तीसरा प्रोटीन और चौथा जो है लवण है। तो हमें बताना है कि जो मानव मूत्र में जो है दुर्गंध किसके कारण उत्पन्न होता है। क्या ग्लूकोज के कारण उत्पन्न होता है, क्या यूरिया के कारण उत्पन्न होता है, क्या लवण कारण उत्पन्न होता है, क्या प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है। तो जो है यूरिया कारण जो है उत्पन्न होता है। और आपको बताना है कि यूरिया के जो है सूत्र क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन शो करें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। आपको बताना है कि जो है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किसके कारण होता है। हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन के कारण जो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जब हम भोजन करते हैं तो जो कहाँ से जो है पचना प्रारंभ कर देता है, पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत और इसमें से कोई नहीं, एनओटी। तो हमें बताना है कि जो भोजन का जो है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो है भोजन जो है मुख से प्रारंभ जो है पाचन जो है जो पाचन होता है मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त जो है मात्रा मनुष्य के शरीर के भार का होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त को शुद्ध करता है उसे क्या कहते हैं। जो रक्त को शुद्ध करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत और चौथा है इनमें से कोई नहीं, एनओटी। तो अब बताना है कि जो रक्त है, रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है। तो रक्त को जो शुद्ध करता है किडनी। इसलिए आपका जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आपको इसमें और एक जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। जो है छोटी आंत जो है मानव शरीर में क्या कार्य करता है। आपको इसका आंसर जो कमेंट में बताना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, आपको दोनों का आंसर जो कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में जो है जल की मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो लगभग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है 70% जो है मात्रा पाया जाता है जल का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 70% नहीं दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 65 से 80% जो है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 65 से 80%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की सर्वदाता जो है रक्त समूह जो है कौन है। मतलब कि जो है यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि जो है उसको जो है किसी भी ग्रुप को दे सकते हैं, किसी भी ग्रुप समूह को जो है रक्त समूह को किसी भी जो है रक्त समूह के ग्रुप को दे सकते हैं, उस ग्रुप के जो है ब्लड को। तो कौन सा होगा। ऑप्शन में दे रखा है ए, बी में है बी माइनस और सी में बत और जो है डी में एनओटी। मतलब आपको बताना है कि इसमें जो है कौन जो है किसी भी ग्रुप समूह को दिया जा सकता है। क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है। तो हम जानते हैं कि जो ओ जो है ग्रुप समूह ओ जो है वो किसी भी ग्रुप को जो है दिया जा सकता है, वो ब्लड जो है किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो वृक्क जो है किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है। आपको ऑप्शन दे रखा है 160 ग्राम, 200 ग्राम, 145 ग्राम और जो है 150 ग्राम। तो आपको बताना है कि इसमें जो है किडनी का वजन कितना होता है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है किडनी का वजन जो है लगभग जो है 150 ग्राम होता है। ऐसे हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो है लगभग जो है 150 ग्राम होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आप लोगों के लिए, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में जो है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। मनुष्य के शरीर में जो है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। आपके पास इतना सारा ऑप्शन दे रखा है, आपको इसमें से जो है बताना है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको तीनों का आंसर जो है कमेंट में बताना है। और ये मैंने सीरीज शुरू किया है, इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो, ताकि जो है आपके पास जो नोटिफिकेशन जा सके और आप जो है इस सीरीज में जुड़ सके।